हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो जो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। पुलवामा की हिस्ट्री की तरफ जाते हुए, पुलवामा का जो नाम था पुराना वाला वो था पनवागम। ठीक है, पनवागम एज पर द रिकॉर्ड्स इसका जो नाम था पुराना वाला ओल्ड नेम वो था पनवागम। ये कंप्राइज करता था 4 विलेजेस को, दैट इज मलिकपुरा, डग्गरपुरा, छातपुरा और डालीपुरा। पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इस नाम से ये चेंज हुआ पुलगाम, और फाइनली विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वक्त के गहराइयों में जाते जाते इसका नाम फाइनली चेंज हुआ टू पुलवामा। इसकी रिच हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री इवन की मेंशन्ड है राजतरंगी में। राजतरंगिनी क्या है? एक क्रॉनिकल है जो रूलर्स, स्पेशली जो रूलर्स, किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के बारे में वहां पे डिस्क्रिप्शन है, जिन्होंने रूल किया टेरिटरीज, रिवर इंडस की टेरिटरीज को 2500 साल पहले। ललित आदित्य मुक्तापिद, जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी इनका जिक्र किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्होंने एग्जैक्टली किस टेंपल को कंस्ट्रक्ट किया है और उसे डिस्ट्रॉय किसने किया। जो ललित आदित्य मुक्तापिद थे, इन्होंने थ्रोन ऑफ कश्मीर पर रूल किया। इन्होंने थ्रोन ऑफ कश्मीर पर बैठे फॉर 37 ईयर्स। उसके बाद आते हैं जयापुत्र उत्पाला जी, उत्पाला डायनेस्टी को स्टार्ट करते हुए। इन्हीं के आगे जो डेसिडेंट थे उनका नाम था किंग अवंती वर्मन। ये इनके डेसिडेंट थे, ये बिलोंग करते थे उत्पाला डायनेस्टी को। इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और पीस, अमन और शांति लाने की कोशिश की इन द कश्मीर वैली। इन्होंने टाउन बिल्ड किया अवंतीपुरा झेलम के किनारे पर एंड मेड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स। उनमें से 2 टेम्पल्स थे, दैट वाज अवंतिस वर्मन टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु एंड अवंतिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बट वुड अभी राइट नाउ वुड एक डीपैलिडेटेड कंडीशन पर है। उनके र्यून्स ही बचे हैं अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट, अवंतीपुरा तहसील में, जो पुलवामा पर है। इस सिटी के जो आप रून्स हैं वो अभी भी देख सकते हैं नेशनल हाईवे पे, ऑपोजिट द पुलवामा सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम। सो ऑल द स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का जो कह सकते हैं कि फॉर्मेशन हुई वो हुई 1979 में विद द डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के साथ। पुलवामा का मेजर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि पुलवामा अबंडेंट मिल्क प्रोड्यूस करने वाली हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो प्रोड्यूस करता है 7.50 लाख लीटर्स पर डे। इसे आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। आनंद माने वो आनंद नहीं, प्लेजर। आनंद माने एक आनंद, एक विलेज है गुजरात में जिसे मिल्क कैपिटल ऑफ द कंट्री माना जाता है। वहां से व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसी पर, मतलब उसी के फैक्ट्स पर पुलवामा को भी आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुलवामा और किस चीज के लिए मशहूर है? पुलवामा अपने केसर के लिए मशहूर है, सैफरन कुंग, ठीक है, उस चीज के लिए मशहूर है। जो पुलवामा का दैट जो केसर का फूल है उसमें से 4 स्टिग्मा प्लक किए जाते हैं। ये एक कह सकते हैं कि ये वो जो प्लकिंग होती है वो बाय हैंड होती है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और फिर उसको ड्राई किया जाता है। जो पुलवामा का सैफरन है, या पामपुर एक जगह है पुलवामा में जहां पर सैफरन सबसे ज्यादा मिलता है, इस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं और इन स्टिग्मास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये और जो सॉइल है जो सूटेबल है, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कौन सी सॉइल है जो सूटेबल है कुंग सैफरन के लिए, वो है हमारी कौन सी सॉइल? कारेवा सॉइल, ठीक है। कारेवा सॉइल 2 जगह पे पाई जाती है। ये एलुवियल, रिच एलुवियल सॉइल है। ये 2 जगह पे पाया जाता है, एक कश्मीर है, दूसरा है हमारा किश्तवाड़, और दोनों जगहों पे सैफरन की कल्टीवेशन होती है। जो पामपुर का सैफरन है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जीआई टैग के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो जो पामपुर का सैफरन है जो पुलवामा में पड़ता है उसे जीआई टैग मिल चुका है। नाउ जो क्वालिटी है पामपुर की सैफरन की, पुलवामा के सैफरन की, वो इवन की सुपीरियर है ईरानियन सैफरन से भी। कहते हैं कि यहाँ पर सैफरन की कल्टीवेशन पर्शियन इन्फ्लुएंस के बाद स्टार्ट हुई थी 2000 साल पहले, और वर्ल्ड सप्लाई ऑफ केसर
जो है, जो 7% उसमें कंट्रीब्यूट सिर्फ हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट करता है। सो दो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल, जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें जो आप लोगों को याद करनी है, जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ओल्ड नेम ऑफ पुलवामा याद करना है, ठीक है, कहां से, पवनगाम एंड देन पुलगाम और उसके बाद पुलवामा हुआ। फिर इसके बाद आपने एक डायनेसिटी के, जो उत्पाला डायनेसिटी के रूलर थे अवंती वर्मा, और उन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए उन्हें याद करना, अवंतीपुरा जगह और अवंती जो अवंतीस्वर्मन अवंतीस्वामी टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हुए उनको याद रखना है। दूसरा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पुलवामा की, वो है कि एक तो ये आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है, ठीक है। दूसरा, ये अपने केसर के लिए बहुत ही मशहूर है, राइट। इसका जो जगह है जहाँ पे केसर सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है वो क्या है, पामपुर, और पामपुर के केसर को मिला है GI टैग। क्लियर है? चलिए, ये आ गया मैप ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ये मैप है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो लग रहे हैं बड़गाम से, यहाँ पे वेस्ट साइड, शोपियन और कुलगाम सदर्न वाली साइड, अनंतनाग ईस्ट वाली साइड, और श्रीनगर लग रहा है और गांधरबल लग रहा है इन द नॉर्दर्न साइड पर। जम्मू कश्मीर का मैप आ गया, जम्मू कश्मीर स्टेट का मैप आ गया, और यहां पर पुलवामा, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पुलवामा है यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गया हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को हम कह सकते हैं क्या, आनंद ऑफ कश्मीर, याद करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है। दूसरा, अपने केसर के लिए या कह सकते हैं सैफरन के लिए जो पामपुर जगह है वो मशहूर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा जी, अब हम आ गए टेम्पल्स की तरफ या टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ। इनमें से आता है ये अवंतीस्वर टेम्पल, जिसे अवंती किंग अवंतीस वर्मा ने बिल्ड किया था। इसे अवंती स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। ये अवंतीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। पहले ये 2 टेम्पल्स होते थे, एक लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड होता था, एक लॉर्ड शिवा को। अब इसके रून्स ही हैं जो अवेलेबल हैं, और ये मेंटेन्ड है, ये जो साइट है इसे मेंटेन किया गया है बाय द ASI, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लोकल्स इसे पांडवन लारी भी कहते हैं, उसका मतलब होता है हाउस ऑफ पांडवास। सो इसमें से आपको ये याद रखना है कि जो अवंतीस्वर टेम्पल है उसे अवंती स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, और ये पुलवामा में है, और यहाँ पे 2 टेम्पल्स थे, और इसे कंस्ट्रक्ट किसने किया था, दैट वाज हमारे किंग अवंती वर्मा, जो किस डायनेसिटी को बिलोंग करते हैं, हमारी उत्पाला डायनेसिटी को। ये है एक थोड़ी सी ब्लर्ड सी पिक्चर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दिस इज द पिक्चर ऑफ अवंती स्वामी टेम्पल। उसके बाद हम आते हैं 2 ट्विन सिस्टर लेक्स, दैट इज, बड़ा मुझे यूनिक सा नाम लगा, टारसर मार्सर लेक। टारसर मार्सर लेक है, ये ट्विन सिस्टर्स लेक है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। जो टारसर लेक है वो टार शेप्ड है, एक बादाम की शेप का लेक है, ओलिगोट्रॉफिक लो एल्गे प्रोडक्शन पे है, लो प्रोडक्टिविटी के लिए, बट इसकी क्वालिटी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। मार्सर लेक जो अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत नोन है। ऐसे तो ये जो दोनों वाटर बॉडीज हैं, यहाँ इनके बीच में 13,000 फीट ऊंचा तो माउंटेन है, पर इनकी प्रॉक्सिमिटी और इनका जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इन्हें ट्विन सिस्टर्स लेक भी कहते हैं। अच्छा, इन लेक्स के बारे में हमें पता चलता है 16वीं शताब्दी में यहाँ पे एक रूलर थे यूसुफ शाह चक, जिन्होंने इन दोनों लेक्स को लिखा था, डिस्क्राइब किया था अपनी एक कविता में, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका को डेडिकेट की थी। So Yusuf Shah Chak mentioned between lakes in his poem to his beloved. जो ये बोथ लेक्स हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रेन आउट होते हैं। टारसर जो है वो ड्रेन होता है जो लिडर रिवर में जाता है। आप मुझे बताइए लिडर रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, ये हम कवर कर चुके हैं। और जो हमारा मार्सर लेक है, ये ज्वाइन करता है एक और झरने को जो आता है माउंट महादेव से, और कहते हैं इन द तलबल नाला, जिसे माना जाता है कि ये सोर्स है डल लेक जो फ्लो करता है, जो कहां पर है, श्रीनगर सिटी में, बीचों बीच श्रीनगर सिटी के। ठीक है जी, ये है हमारा टारसर लेक, ब्यूटीफुल, ठीक है। इनफैक्ट कहते हैं कि ये कलर भी, ऐसा लगता है कि ये कलर भी चेंज करता है दिन में, मतलब दिन के जैसे दिन गुजरता रहता है ये कलर चेंज करता है। कभी इसका कलर एमराल्ड ग्रीन की तरह होता है, कभी इसका कलर क्रिस्टल मतलब ब्लू की तरह दिखता है। So that is because of the sun,
दैट इज अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस. दिस इज आवर मार्सर लेक. उसके बाद एक श्राइन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पुलवामा में है. श्राइन का नाम है असरार शरीफ पिंजोरा श्राइन. ये पुलवामा में है, ये दरगाह पुलवामा में है. काफी फेमस दरगाह है पुलवामा की. यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के रेलिक्स पाए जाते हैं. जैसे कि हजरत बल में जो रेलिक्स हैं वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे भी रेलिक्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के, यहाँ पे पाए जाते हैं. जैसे डिस्प्ले किया जाता है आम जनता को ऑन सम स्पेशल ओकेजन, जैसे ईद उल मिलादुन नबी हो गया या जुम्मे की नमाज के बाद इन रेलिक्स को डिस्प्ले किया जाता है लोगों को. उसके बाद आते हैं, ये कुछ पिक्चर है हमारी पुलवामा इस दरगाह की. उसके बाद आता है एक हंटिंग प्लेस जिसका नाम है शिकारगाह. और ये हंटिंग प्लेस काफी फेमस थी रॉयल्स के अमंग. इवन की जो हमारे रूलर थे, लास्ट डोगरा रूलर थे हरि सिंह, वो भी इस जगह को विजिट करते थे फॉर द हंटिंग पर्पसेस. ये सिचुएटेड है वास्तुर वन माउंटेन जंक्शन पे और खारवा सराउंडिंग बाय फॉरेस्ट एंड स्लो कैट माउंटेन एट एन ऑल्टीट्यूड 2130 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है. ये त्राल टाउन पे सिचुएटेड है जो 3 किलोमीटर दूर है हमारे पुलवामा से. ठीक है, ये इमेज है शिकारगाह की. उसके बाद आता है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक कमेंट था जिसमें था कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर नहीं अभी हमने की हैं, तो मैंने ये आपको शायद पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ कि जैसे कि जो टनल्स हैं, जो डैम्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये एक बार मुझे हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स की कवर कर दे दो, उसके बाद हम ये सारा कुछ कवर कर लेंगे एक एक्सक्लूसिव वीडियोस में, ठीक है, या एमसीक्यूज के थ्रू, बट कोई चीज मिस आउट नहीं होगी. सो अभी हम बात कर रहे हैं त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. ये पुलवामा में सिचुएटेड है, त्राल टाउन में सिचुएटेड है. ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुई थी 26 अक्टूबर 2019 में फॉर द प्रोटेक्शन, किसके, हंगुल की प्रोटेक्शन के लिए. हंगुल क्या है, कश्मीरी स्टैग है. स्टैग माने बारासिंगा. ये हमारा स्टेट एनिमल है, हमारा स्टेट एनिमल है हंगुल. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है. ठीक है, इसकी पिक्चर मैं अभी दिखाती हूँ. ये इसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है. इसके लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्मेशन हुई थी. सबसे ज्यादा हंगुल है दाचिगाम नेशनल पार्क में जो श्रीनगर में पड़ता है. वहां पर 275 हंगुल्स हैं एट प्रेजेंट 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग. और त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है सिर्फ 14 हंगुल्स, सेकेंड टू द दाचिगाम नेशनल पार्क. ये है हमारा कश्मीरी बारासिंगा, कश्मीरी स्टैग जिसका नाम है हंगुल. ये हमारा स्टेट एनिमल है. आप बताएंगे कमेंट में, होमवर्क है आपका कि आपको हम मुझे स्टेट बर्ड बताना है. कश्मीरी हंगुल, इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज की तरफ. सो पहला एमसीक्यू डील करता है कि जो ओल्ड नेम ऑफ पुलवामा क्या है. तो ओल्ड नेम ऑफ पुलवामा है, पहले उसे बोलते थे अपनावान, फिर वो बना अपना गांव, फिर वो बना पुलगांव, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हुआ टू पुलवामा. पुलवामा किस चीज के लिए फेमस है, आंखें बंद करके बताएंगे, पामपुर के केसर के लिए. क्योंकि पुलवामा में कारेवा सॉइल है, अवेलेबल है, जो इंपॉर्टेंट है केसर की कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, तो पामपुर का जो केसर है उसे जीआई टैग मिल चुका है, वो पुलवामा में है. तो पुलवामा इज फेमस फॉर केसर, सैफरन. नेक्स्ट है, कौन सी लेक है जो पुलवामा में सिचुएटेड है, नगीन नहीं, नगीन तो आपके हजरत बल के साइड पर आती है. मानसर लेक नहीं, ये तो जम्मू के यहाँ पे आती है. हमारी वुलर लेक बिल्कुल नहीं, ये भी किसी कश्मीर डिवीजन में आती है. ठीक है, इट इज द लेक टारसर एंड मारसर लेक. दिस इज अ ट्विन सिस्टर लेक, जैसे हमने बताया, टारसर और मारसर लेक. ये आता है हमारे पुलवामा में. जो खानकाए त्राल है, इसे किसने बिल्ड किया था? जो खानकाए त्राल है, इसे बिल्ड किया गया था बाय मीर सैयद अली हमदान साहब ने. ठीक है जी, हमदान साहब ने खानकाए त्राल को बिल्ड किया था. फिर बोलता है कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क की? तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि इस डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है. दैट इज आर पुलवामा, राइट. अवंती वर्मन किस डायनेसिटी को बिलोंग करते थे? ये डायनेसिटी कौन सी थी? दैट इज द उत्पाला डायनेसिटी.
को बिलोंग करते थे और इन्होंने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए अवंतीपुरा में। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है? आनंद एक एक्चुअली एक विलेज है गुजरात में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जिसे मिल्क कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता है, जहां से व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो कश्मीर के आनंद कौन है? वो है हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पहला मिल्क एटीएम जम्मू कश्मीर में कहां लॉन्च किया गया? अंडर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में, दैट वाज लॉन्च्ड इन आवर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। फेमस पोएट, एक कश्मीरी पोएट हैं, दैट इज गुलाम अहमद महजूर। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा विलेज है पुलवामा का? ये हमने नोट्स में कवर नहीं किया, मैं एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रही हूं कि कौन सा विलेज है पुलवामा का जिसे पेंसिल विलेज भी कहते हैं। तो दैट इज हमारा ओखू। अब इसकी एक थोड़ी सी हम इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का, वो 70% स्लेट्स के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, जो पेंसिल स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है इसे, जिसे पेंसिल बनाने में जो हेल्प करता है। 70% जो स्लेट्स हैं वो यहां से आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, और इसे पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को भेज दिया जाता है। पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी ये स्लेट्स फ्रॉम कहां से? चाइना और जर्मनी, पर अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है 70%। राइट। यहाँ पे एक ओखू विलेज है, एक ओखू नाम का गांव है जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे पेंसिल विलेज कहा गया था बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। शिकार का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और क्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी है, ये कहां पर है? ये है हमारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ज्वाला जी का टेम्पल, ज्वालामुखी और पेयर टेम्पल, ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ये आप याद कर लीजिए कि ये जो टेम्पल्स हैं जो हमारे नोट्स में मिस हो गए थे, दैट इज ज्वाला जी टेम्पल, ज्वालामुखी और पेयर टेम्पल, ये सिचुएटेड है हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ हमारा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पुलवामा की वो खत्म होती है। एंड विद टुमारो हम लोग एक नया डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन का खत्म करेंगे, और जैसे कि हमारे डिवीजन्स खत्म हो जाएंगे जितनी जल्दी, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक लॉन्च करेंगे, और जो चीजें जैसे बुक्स हो गई, ऑथर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, टनल्स हो गई, डैम्स होंगी, वो भी हम एक्सक्लूसिव वीडियोस में कवर कर लेंगे जब तक आपकी एग्जामिनेशन होगा। सो हैव ट्रस्ट एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। सो बाय बाय एंड टेक केयर।